अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। स्टीवन यूनिवर्स एक ऐसी मुतहरिक सीरीज है जो एक लड़के स्टीवन की मुहिम जोई को बयान करती है, जो बीच सिटी नामी शहर में जादुई मखलूकात क्रिस्टल जेम्स के साथ रहता है। ये जेम्स होम वर्ल्ड नामी सैयारे से आती हैं, जहां एक सख्त तबकाती निज़ाम मौजूद है जिसकी सरबराही वाइट डायमंड करती है। जो पहली जेम थी जिसने मादी शक्ल इख्तियार की, उसने अपनी बहनों येलो, ब्लू और पिंक डायमंड्स के साथ मिलकर जेम समाज को मुनस्सिम किया। वाइट कमाल की ख्वाहिश रखती थी, येलो फौजी उमूर की जिम्मेदार थी, ब्लू सकाफती मामला देखती थी, जबकि पिंक सबसे छोटी जश्न मनाती थी। पिंक ने अपनी कॉलोनी बनाने की ख्वाहिश जाहिर की और उसे ज़मीन पर कॉलोनी बनाने की इजाज़त मिल गई। ताहम इस फैसले ने ज़मीन और क्रिस्टल जेम्स की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तकरीबन 6000 साल पहले होम वर्ल्ड ने ज़मीन पर जेम्स पैदा करने के लिए किंडरगार्टन बनाए जो माहौल को तबाह कर रहे थे। रोज क्वार्टर्स नामी जेम ने तबाही के खिलाफ बगावत की और पर्ल के साथ मिलकर क्रिस्टल जेम्स बनाई, जो जमीन को बचाने और डायमंड अथॉरिटी के तबकाती निज़ाम को चैलेंज करने के लिए लड़ी। बगावत बढ़ती गई और बिस्मूथ नामी जेम ने हथियार बनाने वाली फौज कायम की। लेकिन जब बिस्मूथ ने जेम्स को तोड़ने वाला हथियार बनाया तो रोज ने उसे बबल में कैद कर दिया, क्योंकि वो जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की हामी थी। उसी दौरान लेप्स लाजवाली को होम वर्ल्ड ने गलती से क्रिस्टल जेम समझकर आईने में कैद कर दिया। जंग सैकड़ों साल तक जारी रही और रोज ने एक खौफनाक मंसूबा बनाया। उसने पर्ल के साथ मिलकर पिंक डायमंड को तोड़ने का ड्रामा रचाया, जो दरअसल खुद रोज थी, क्योंकि वो पिंक डायमंड की असली शनाख्त थी। उसने अपनी मौत का ड्रामा किया ताकि जमीन को बचाया जा सके। पिंक डायमंड की मौत के बाद दूसरी डायमंड्स ने गुस्से में जमीन पर एक करप्शन बीम चलाई, जिसने ज्यादातर जेम्स को पागल बना दिया। सिर्फ रोज, पर्ल और गार्नेट बच पाई, क्योंकि रोज ने उन्हें अपनी ढाल से बचाया। गार्नेट दरअसल रूबी और सफायर की फ्यूजन थी, जो ब्लू डायमंड के दरबार में एक हादसे के बाद बनी थी। होम वर्ल्ड में मुख्तलिफ जेम्स की फ्यूजन ममनू थी, लेकिन रूबी और सफायर ने बगावत में शामिल होने के लिए जमीन पर पनाह ली। एक और जेम एमथिस्ट जंग के बाद किंडरगार्टन से निकली और क्रिस्टल जेम्स का हिस्सा बनी। हजारों साल बाद रोज ने एक इंसान क्रैक से मोहब्बत की और स्टीवन को जन्म देने के लिए अपनी मादी शक्ल कुर्बान कर दी। स्टीवन, जो आधा इंसान और आधा जेम है, अपनी माँ की जेम स्टोन के साथ पैदा हुआ और क्रिस्टल जेम्स गार्नेट एमथिस्ट पर्ल के साथ बी सिटी में रहता है। 2013 में 13 साला स्टीवन अपनी जेम ताकतों को दरियाफ्त करता है जब उसकी जेम चमकती है और वो रोज की ढाल निकालता है। क्रिस्टल जेम्स उसे हथियार बनाने की तरबियत देते हैं। उसी दौरान एक होम वर्ल्ड निगरानी आप जमीन पर खतरा बनता है, लेकिन जेम्स उसे तबाह कर देता है। स्टीवन अपनी तरबियत के दौरान कोनी से मिलता है, जो उसकी दोस्त बन जाती है, और एक गुलाबी शेर से भी मिलता है जो रोज का पालतू था। स्टीवन को एक आईना मिलता है जिसमें लेप्स लास वाली कैद में थी। जब वो उसे आजाद करता है, लैब समंदर छोड़ी कर लेती है, लेकिन स्टीवन उसे रोकता है। होम वर्ल्ड से पेरिडोट जमीन पर क्रिस्टल नामी तबाहकुन जेम की जांच के लिए आती है। जैस्पर, एक ताकतवर होम वर्ल्ड जेम, स्टीवन को रोज समझकर क्रिस्टल जेम्स को पकड़ लेती है, लेकिन गार्नेट, जो रूबी और सफायर की फ्यूजन है, उसे शिकस्त देती है। लेब्स जैस्पर के साथ फ्यूजन मिलाचाइन बनाती है, लेकिन उसे समंदर में घसीट लेती है। पेरिडोट को पकड़ने के बाद स्टीवन उसे क्रिस्टल जेम्स का हिस्सा बनाता है। जब वो येलो डायमंड को धोखा देती है, क्लस्टर जमीन को तबाह करने वाला है, लेकिन स्टीवन उसे बबल में कैद कर देता है। जेम्स मलाचाइट को शिकस्त देते हैं और लेप्स क्रिस्टल जेम्स के साथ दोस्ताना हो जाती है। स्टीवन और कोनी फ्यूजन बनकर स्टीवानी बनते हैं और जैस्पर को शिकस्त देते हैं, जो करप्ट हो जाती है। स्टीवन बिस्मूथ को आजाद करता है, लेकिन उसके खतरनाक हथियार की वजह से दोबारा कैद कर देता है। स्टीवन को अजीब ख्वाब आते हैं और वो ग्रेग के साथ कोरिया जाता है, जहां वो ब्लू डायमंड से मिलता है, जो पिंक की मौत पर गमगीन है। ग्रेग को ब्लू अगवा कर लेती है और जेम्स उसे होम वर्ल्ड के इंसानी चिड़ियाघर से बचाते हैं। एक्वामरीन नामी जेम बीच सिटी से इंसानों को अगवा करती है और स्टीवन खुद को रोज कहकर होम वर्ल्ड जाता है। वहां उसका मुकदमा चलता है, लेकिन वो लॉर्स के साथ फरार हो जाता है। लॉर्स होम वर्ल्ड पर ऑफ कलर जेम्स के साथ मुहिम जो शुरू करता है। सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि रोज क्वार्टर्स दरअसल पिंक डायमंड थी, जिसने अपनी मौत का ड्रामा रचाया था। ये इंकशाफ क्रिस्टल जेम्स को चौंका देता है, लेकिन वो स्टीवन को कबूल करते हैं। रूबी और सफायर की शादी के दौरान येलो और ब्लू हमला करती हैं।
लेकिन स्टीवन उन्हें पिंक की असलियत बताकर रोकता है। वो व्हाइट डायमंड से मिलने होमवर्ल्ड जाता है जो उससे अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन पिंक स्टीवन से शिकस्त देता है। डायमंड जमीन पर करप्शन खत्म करती हैं। फिल्म में स्पैनल नामी जेम्स जमीन को तबाह करने आता है, लेकिन स्टीवन उसे भी रोकता है और डायमंड उसे होमवर्ल्ड ले जाती हैं। फिर उसके बाद वो पीएचडी का शिकार हो जाता है और एक स्टीवन यूनिवर्स फ्यूचर में स्टीवन अपनी शनाख्त और जज्बाती मसाइल से उलझता है। वो गुलाबी राक्षस बन जाता है। कोनी और उसके दोस्त उसे वापस लाते हैं। आखिर में स्टीवन अपनी इंसानी शनाख्त को तलाश करने के लिए बीच सिटी छोड़ देता है और क्रिस्टल जेम्स उससे जज्बाती अलविदा कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्टीवन यूनिवर्स की शानदार कहानी, जो कि हमारे बचपन के यादगार कार्टून्स हैं जिनसे हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं और जो एक सुपर क्लासिक कार्टून्स थे जिसे बचपन में बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद थे ये, जिसमें इंसानों और जेम्स का क्रिस्टल फ्यूजन दिखाया जाता है कि किस तरह एक पहला इंसान जो कि क्रिस्टल और जो इंसानों और क्रिस्टल्स के फ्यूजन से मिलकर बना। दोस्तों, ये थी आज की कहानी स्टीवन यूनिवर्स की, जिसमें आपने मुख्तलिफ डायमंड्स के नाम भी जाने, जिनमें मुख्तलिफ डायमंड्स की हकीकत पता चली, उनके नाम, उनके कलर, उनकी पहचान, शनाख्त सब आपको मालूम हुई कि सफ़ायर किस तरह दिखता है, ब्लू और येलो डायमंड कैसे होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे पास मज़ीद ऐसे कार्टून्स और कहानियाँ बाकी हैं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।